हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MKP नॉलेज जोन में। दोस्तों, इससे पहले मैंने कई वीडियो प्रकाशिकी चैप्टर से डाल चुका हूं। अब मैं आप लोगों को दृष्टि दोष के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैं मानव नेत्र के बारे में बताया था, समंजन क्षमता के बारे में बताया था। तो समंजन क्षमता दृष्टि दोष के लिए मायने रखता है। तो समंजन क्षमता क्या होती है? तो एक मानव नेत्र की वह क्षमता होती है जिसके कारण किसी वस्तु को अगर देखना होता है तो ऑटोमेटिक उसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। परंतु यह समंजन क्षमता कई कारणों से बिगड़ जाती है। जैसे आंख में कोई बीमारी हो जाता है तो यह समंजन क्षमता बिगड़ जाती है, या जो उम्र के ढलते पड़ाव में मांसपेशियों में लचीलापन ज्यादा हो जाता है, एडजस्टमेंट पावर बिगड़ जाता है, तो उसके कारण नेत्र को देखने में असुविधा उत्पन्न होती है और यही नेत्र की दृष्टि दोष कहलाती है। क्योंकि उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि निकट की वस्तु को देखने में भी कठिनाई महसूस कर सकते हैं, दूर की वस्तु को भी देखने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी दूर की वस्तु दिखाई देता है तो कभी कभी नजदीक की वस्तु दिखाई देता है और दूर की नहीं दिखाई देता है। तो यही सब दृष्टि दोष का प्रकार है। दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें अपने परीक्षा के हिसाब से 4 प्रकार के मुख्य रूप से दृष्टि दोष पढ़ना होता है। वह है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है, और दूर दृष्टि दोष जिसको लॉन्ग साइटेडनेस कहा जाता है या उसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। उसके बाद है जरा दृष्टि दोष, जिसको प्रेस बायोपिया कहा जाता है, जो बुढ़ापे के समय में खासकर होता है। और चौथा है अबिंदुकता, जिसको अंग्रेजी में एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं बारी बारी से इन चारों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो अगर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में से किसी एक के बारे में अगर जानकारी हो तो दोनों स्पष्ट हो जाएगा। ठीक इसका अपोजिट होता है, एक दूसरे का ये अपोजिट होता है। तो सबसे पहले चलते हम लोग निकट दृष्टि दोष, उसके कारण के बारे में और उसके लिए निवारण की जो बात होगी उसके बारे में हम लोग जानकारी ग्रहण करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो निकट की वस्तु का नेत्र के द्वारा दिखाई देना और दूर की वस्तु का दिखाई न देना ही निकट दृष्टि दोष कहलाता है। क्योंकि जो दिखता है वही दोष कहलाता है। ये नहीं कि जो दिख रहा है वो ठीक ठाक है तो उसको हम दोष नहीं मानेंगे, यह ऐसा परिभाषा नहीं होता है। क्योंकि निकट की ही वस्तु दिखाई दे और दूर की दिखाई न दे तो ये तो दोष हुई नेत्र की। तो जो दिखता है वही दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई पड़ता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इसका कारण यह है कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसका कहीं न कहीं उसमें डिफेक्ट होना। तो क्या होता है, इसका कारण क्या होता है? तो ये जो नेत्र गोलक है, ये नेत्र गोलक हुआ, ऐसा सिंपल हम बना लेंगे, और इसमें इसके भीतर लेंस लगा होता है, ये उत्तल लेंस होता है और इसका एक्सिस हो गया ये, और इस पॉइंट को रेटिना कहेंगे, आर से इसको डिनोट करेंगे।
तो होता क्या है कि इसमें अगर अनंत से प्रकाश की किरण आ रही हो, हल्का सा थोड़ा और इधर रहेगा, तो यह रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती है। रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती है, जिसके कारण हमें यह दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, ये हो जाता है, लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक जो है वो लंबा हो जाता है। तो नेत्र गोलक जब लंबा हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना यानी इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और नहीं तो ये जो लेंस है उसका मोटा हो जाएगा। जैसे ही लेंस मोटा हो जाएगा तभी इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये कारण होता है कि जैसे ही नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो रेटिना पर जो पड़ते, इसका रेटिना आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो जब रेटिना यहाँ चला आएगा, तो मान लीजिए कि हमारा पहले से हमारा ये रेटिना पर सही सलामत फिगर बन रहा था, लेकिन अब ये रेटिना क्या हो गया, यहाँ चला आया। तो यहाँ पर अगर फोकस होगा तभी ना ये इसको दिखाई देगा, ये तो यहाँ दिखाई नहीं दे पाता है। तो ये लंबा हो गया यानी इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और नहीं तो अगर ये ठीक ठाक है, गोलक ठीक ठाक है और इसके जो लेंस की मोटाई है अगर ये बढ़ जाती है, तो हम बता चुके हैं कि लेंस जैसे जैसे मोटा होते जाता है उसकी फोकस दूरी घटते जाती है, और जैसे जैसे पतला होता जाता है उसकी फोकस दूरी बढ़ते जाती है। तो यही कारण होता है, या तो नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा जिसके कारण इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, नहीं तो लेंस मोटा हो जाएगा जिसके कारण इसकी फोकस दूरी घट जाएगी, जिसके कारण रेटिना पर फिगर न बन के वह पहले ही इसका फिगर प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसके कारण हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। और अगर ऐसा होता है, दोष उत्पन्न हो गया, तो इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके लिए किसी न किसी डॉक्टर से सहायता लेनी पड़ती है। किसी भी व्यक्ति से लेंस या चश्मा खरीद के नहीं पहनना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो ये रहा निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्यों होता है जी? तो नेत्र गोलक अगर लंबा हो जाएगा और नहीं तो नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाएगी, तब उसके निवारण के लिए हम उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसी बात को हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका रेटिना हुआ और ये बढ़ गया, यहाँ तक बढ़ गया, ठीक है, यहाँ रेटिना आ गया। पहले था लेंस पर, लेंस से यहाँ फिगर बनता था, परंतु ये यहाँ फिगर बनता था, लेकिन अब रेटिना कहाँ आ गया, यहाँ पे, क्योंकि नेत्र गोलक लंबा हो गया है।
तो अगर हम यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग कर दें, अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं, तो ये जो किरण आएगा तो ये हल्का सा बेंड हो जाएगा, यहां से भी बेंड हो जाएगा, और जैसे ही ये बेंड होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा फैल जाएगा। अब ये यहां ना जाकर यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी फिर ये बढ़े हुए रेटिना का साइज का जो बिंदु होगा उस पर ये प्रतिबिंब बनने लगेगा। तो इस तरह से इस अवतल लेंस के उपयोग से दूर की वस्तु को देखा जा सकता है। ऐसे तो निकट की वस्तु दिखाई देती ही है, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। ठीक इसके अपोजिट जो बात है वो दूर दृष्टि दोष में होता है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि उसमें जस्ट इसके अपोजिट है। जैसे मान लीजिए कि यहां नेत्र गोलक हुआ, इसमें नेत्र गोलक क्या होता है, तो ये चपटा हो जाता है। जैसे पहले से मान लीजिए कि इसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है और नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो क्या करेंगे हम, ये हुआ हमारा नेत्र लेंस। ये पहले यहां पर फोकसित होता था, यहां पर फोकसित होता था, लेकिन अब ये घट जाएगा। यहां मान लीजिए तो ये रेटिना यहां थी पहले, अब ये रेटिना कहां आ गई, यहां पर। तो इस तरह से अब क्या करेंगे कि अगर नजदीक हम वस्तु को लाते हैं तो नजदीक लाएंगे तो नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी क्योंकि इसका प्रतिबिंब क्या होगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा। रेटिना इसका जो है वो बदल गई है, माने इसकी फैलाव जो है वो कम हो गया है, तो यहां पर ये बन रहा है। तो अब क्या करेंगे कि इसको चेंज करने के लिए अब यहां पर प्रतिबिंब कैसे बने, तो ये जो रे है उसको झुकाना पड़ेगा। तो इस झुकाव के लिए हम क्या करेंगे, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का व्यवहार करेंगे। तो अगर हम यहाँ उत्तल लेंस का व्यवहार करेंगे, तो उत्तल लेंस का व्यवहार कर दिए तो क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा और बेंडिंग हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर यहाँ से अपवर्तन जब होगा तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आकर कटेगा और प्रतिबिंब बनने लगेगा। यानी इसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देगा, लेकिन वहीं अगर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाए तो दूर की वस्तु को ही देखने में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं, और नजदीक की भी वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। उसके बाद है तीसरा, तो जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जरा का मतलब होता है बुढ़ापे की स्थिति। तो बुढ़ापे में हमारे नेत्र की मांसपेशियां वो लूज हो जाती है, लचीली हो जाती है, वो
जो हमारे आंख में गड्ढा होता है उसके गड्ढे में जो झुकाव है वो काफी बढ़ जाता है, इसके कारण ये दोष उत्पन्न होता है। तो जरा दृष्टि दोष में निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों ही पाया जाता है। तो कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी हमें नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, तो कभी कभी दूर की वस्तु दिखाई देती है, और कभी कभी दोनों में ही गड़बड़िया जाता है। तो इससे आदमी डिस्टर्ब रहता है। तो इसके लिए हम लोग दोनों जब दोष होगा तो दो प्रकार के लेंसों की व्यवस्था करना पड़ेगा, लेकिन नेत्र तो एक ही जगह है, इसलिए एक ही लेंस में जो चश्मा बनाने वाला होता है, एक ही लेंस में दोनों ही लेंस को निर्मित किया जाता है, उत्तल और अवतल दोनों। तो ये चश्मा की आकृति कुछ इस तरह से होती है, ये इस तरह से होती है, जिसमें नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो उत्तल होगा और ऊपर वाला होगा अवतल, और नीचे वाला उत्तल होगा। तो इस तरह से अगर जिसकी हमें कमी महसूस होती है वैसे हम अपने आंख को एडजस्ट कर लेते हैं इस लेंस की सहायता से। तो दो तरह का लेंस हुआ, इसलिए इसको द्विफोकसी लेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका दो तरह का फोकस हो जाएगा, इसलिए इसको द्विफोकसी लेंस कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष में दोनों प्रकार का दोष होता है, निकट और दूर की दोनों की स्थिति गड़बड़ होती है, इसलिए इसमें द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा अवतल होता है, नीचे वाला हिस्सा उत्तल होता है। उसके बाद आता है अबिंदुकता। तो अबिंदुकता क्या होता है कि अगर हम अपने सामने कई प्रकार के छड़ों को रख दे, सीधी लाइन को खींच दे या क्षैतिज रेखाओं को खींच दे, ऐसे खींच दे या ऐसा खींच दे, तो कभी कभी ये रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन ये रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, या ये देती है तो ये नहीं देती है। यानी जो फोकस करने की जो क्षमता होती है वो गड़बड़ हो जाती है, यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं साफ साफ दिखाई देगी तो क्षैतिज रेखाएं साफ साफ दिखाई नहीं देगी, या तो धंसा हुआ दिखाई देगा। जैसे हम जमीन पर चल रहे हैं तो लगता क्या है कि जहां बराबर जमीन है, समतल है, वहां लगेगा कि धंसा हुआ जमीन है, और जहां धंसा हुआ होता है वहां पर लगेगा कि समतल जमीन है। तो ये दोष जो है हमारे माइंड को काफी डिस्टर्ब करते हैं, इसके कारण आदमी का ब्रेन हैमरेज की समस्या भी हो जाती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, और ये हमारे जो रेटिना है उसके जो बनावट है उसमें परिवर्तन के कारण होता है, डिफेक्ट के कारण होता है। रेटिना में उसकी आकृति जब धसी हुई, उठी हुई हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है आकृति, तो ये अबिंदुकता की समस्या आती है। तो करीब करीब मैंने चारों दोष के बारे में बता दिया। इसके अलावा भी कई प्रकार के नेत्र में दोष आता है, जैसे रतौंधी हुआ, उसके बाद बहुत सारे ऐसे दोष है जिसको पढ़ना होता है। तो मेन मुख्य रूप से यही चार दोष हमें सिलेबस में पढ़ना होता है, और इसको सही ढंग से हम लोग पढ़ लेंगे तो अच्छा नंबर आएगा एग्जाम में। तो मैं यही आशा करता हूँ कि अब वीडियो आप लोगों के लिए काफी सरल तरीके से मैंने समझाया। जहां अगर आपको दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको समझाने का प्रयास करूंगा।
तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल MKP नॉलेज जोन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मुझे एक अलग से ताकत मिले और मैं उत्साह पूर्वक ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। धन्यवाद।